दिल्ली में निकम्मी सरकार होगी तो आपके 18 से 28 का क्या होगा? मुझे बताइए, आपको कोई बचा सकेगा? आपकी जिंदगी बचेगी? और उसके बाद क्या करोगे भाई? किसके भरोसे जियोगे? कहां जाओगे? बुढ़ापे तक अपने आप को कोसते रहोगे। और इसलिए भाई बहनों, 70 साल के बुजुर्ग के जिंदगी में अगर 5 साल बिगड़ जाते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 60 साल के रिटायर्ड व्यक्ति के जिंदगी में 5 साल बिगड़ जाते हैं, जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 18 से 28 साल के नौजवान के जीवन में 5 दिन भी बिगड़ जाए तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और इसलिए मेरे भाई बहनों, 18 से 28 साल के लोगों के लिए ये चुनाव उनकी पूरी जिंदगी की मजबूत नींव रखने वाला चुनाव है। आपके भविष्य के लिए मैं देश के 18 से 28 साल के नौजवानों को मैं कहता हूं, भाइयों, मैं आपकी जिंदगी बर्बाद होने देना नहीं चाहता। देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों की जिंदगी फले फूले अपने सपनों को साकार करे, ऐसा हिंदुस्तान बनाने की जरूरत है। लेकिन 18 से 28 की उम्र के नौजवान, आप मेरी मदद कीजिए। दिल्ली में सरकार का जाना तय है, इसकी चिंता छोड़ दीजिए, वो बचने वाले नहीं है। लेकिन 18 से 28 वालों से मेरी अपेक्षा एक दिल्ली वालों को निकालने के लिए नहीं है, वो तो हमारे बुजुर्ग लोग ही उनको निकालने वाले हैं। 18 से 28 वालों से मेरी अपेक्षा है कि वो जोर लगाएं और मजबूत सरकार लाए। सरकार को निकालने का काम बुजुर्ग करेंगे, लेकिन मजबूत सरकार लाने का काम नौजवान करेगा। और इसलिए भाई बहनों, अब दिल्ली को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, ये गए और कोई आ जाए ये नहीं चाहिए। अब दिल्ली में 300 कमल के साथ, दिल्ली में 300 कमल के साथ मजबूत सरकार होना जरूरी है। मजबूत इरादों वाली सरकार होना जरूरी है। मजबूत कदम उठाने वाली सरकार जरूरी है। मजबूत देश बनाने वाली सरकार की जरूरत है। और उसके लिए 18 से 28 के नौजवान मन में ठान लें। अब दिल्ली में मुझे बताइए भाई बहनों, क्या हमें दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चाहिए? क्या दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चाहिए? दिल्ली में मरी पड़ी सरकार चाहिए? दिल्ली में जो सरकार चल नहीं सकती ऐसी चाहिए? दिल्ली में अस्पताल में पड़ी सरकार चाहिए? दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चाहिए? भाई बहनों, इतना बड़ा देश मजबूत सरकार के बिना नहीं चल सकता। मजबूत सरकार के बिना नहीं चल सकता है। और इसलिए रतलाम की धरती से मेरे देश के 18 से 28 की उम्र के नौजवानों को मैं प्रार्थना करता हूं, आने वाला 1 महीना सारी जिम्मेवारी आपके कंधे पर ले लो। 300 कमल विजयी बना करके दिल्ली भेज दो। मध्य प्रदेश के सारे कमल भेज दो। दिलीप जी भूरिया को विजय बनाओ। भारत माता की आवाज जिले के महामंत्री प्रदीप जी उपाध्याय।
आज की इस सभा में हमारे देश के तो मध्य प्रदेश के रतलाम से मोदी को आप सुन रहे थे, नरेंद्र मोदी को, जो अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं। और उन्होंने ये बातें भी मध्य प्रदेश के लोगों से, खासतौर पर रतलाम के लोगों से बातें की कि दिल्ली में 300 कमल खिलने चाहिए और एक मजबूत सरकार बननी चाहिए। 18 से 28 साल के जो युवा हैं उन पर खासतौर पर निशाना रहा आज नरेंद्र मोदी का। और उन्होंने कहा कि 18 से 28 साल के जो युवा हैं उनके लिए ये चुनाव जिंदगी की नींव रखेगा। तमाम बड़ी बातें आज उन्होंने कही। बीजेपी और एनडीए का समर्थन जो है वो तमाम तरह की उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार का जाना अब लगभग तय है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं जिसको साधने के लिए आज रतलाम पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी और एक बड़ी रैली उन्होंने यहां पर की है।